थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। जैसे मान लो मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पर सब कुछ सेम रखा, खाली यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया साइन रूट टी डी टी। अब मैंने बोला एफ डैश एक्स निकालो, अब मैंने बोला एफ डैश एक्स निकालो। आप क्या करोगे, आप सोच में पड़ जाओगे। आप कैसे, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन कैसे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इवन बहुत सारे बच्चे इसको बोलेंगे नॉन इंटीग्रेबल भी है, जो भी है, मतलब एक कॉम्प्लिकेट, आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, उसके बाद भी इंटीग्रेशन होगा कि नहीं, नोबडी नोज। तो इस तरह के फंक्शन के जहां पर आपको इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, मतलब अंदर वाले फंक्शन को आप इंटीग्रेट इजिली नहीं कर सकते हो, वहां पर लेबनीज कम्स इनटू रोल। बोलो तो कितने लोगों को समझ आ रहा है? जब आप अंदर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो तो लेबनीज का जो रोल है वो आ जाता है। हाउ मेनी यू कैन अंडरस्टैंड? अब लेबनीज क्या बोलता है, लेबनीज जो बोलता है, लेबनीज का दो रूल है एक्चुअली। एक बोलते हैं हम लोग बेसिक लेबनीज, जैसे ओल्ड लेबनीज, और एक बोलते हैं मॉडिफाइड लेबनीज। अब मैं वो भी एग्जांपल देके बताऊंगा क्यों ओल्ड लेबनीज फेल हो जाता है, व्हाई ओल्ड लेबनीज फेल्स, क्यों, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को अगर आपको एफ डैश एक्स निकालना है, तो मुझे तो एफ डैश एक्स निकालना है, मुझे तो ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप एफ एक्स निकालो, एफ एक्स के बारे में तो पूछा ही नहीं जा रहा है, तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो लिबनीज बोलता है कि आप डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग एफ एक्स यू कैन डायरेक्टली फाइंड एफ डैश एक्स। Leibniz says you can directly find f dash x if the integration is in this form। इस तरह के अगर फॉर्म्स पे अगर इंटीग्रेशन होगा, इस तरह के फॉर्म में अगर फंक्शन होगा, तो you can directly find f dash x। तो Leibniz क्या बोलता है, लेट्स सी। तो इसका Leibniz के लिए अगर आपको निकालना है, तो Leibniz में क्या होता है, मैं जस्ट कर देता हूँ, फिर मैं Leibniz का रूल बताऊंगा। Leibniz में f dash x आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो Leibniz में मैंने थोड़ा बताया भी था, ये ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर उस फंक्शन में ये t के जगह x पुट कर देते हो। तो बेसिकली लिबनीज से अगर निकालोगे तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, पहले हम x को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, आई विल जस्ट टेल यू द रूल, है ना, और फिर क्या करते हैं, इसमें x का वैल्यू, मतलब t की जगह x का वैल्यू वैसे ही पुट कर देते हैं, मतलब साइन ऑफ रूट x, फिर माइनस नीचे वाला को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जहां पर t है, t के जगह में ये जीरो डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है, ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा साइन रूट एक्स। तो देखो कितना इजीली, और ये तो सब जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, एफ डैश एक्स का साइन रूट एक्स आ गया। बट आप इसको अगर एफ एक्स निकालने की कोशिश करते तो यही चीज बहुत लेंदी हो गया होता। तो लेबनीज इसको एक लाइन में कैलकुलेट कर लिया, और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है? तो ये लेबनीज से डायरेक्टली आंसर आ गया। तो आपको समझ आया लेबनीज का रोल क्या, अभी मैं लेबनीज रूल बताऊंगा आपको। तो लेबनीज हम लोग क्यों यूज करेंगे, इसका कितने लोगों को समझ आया, व्हाई द लेबनीज इज इंपॉर्टेंट, व्हाई विदाउट लेबनीज वी कांट फाइंड द एफ डैश एक्स। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड? समझ आया सबको, एवरीवन? लेबनीज का रोल क्यों है, क्योंकि लेबनीज विदाउट फाइंडिंग एफ एक्स डायरेक्टली आपको एफ डैश एक्स दे देता है, इसलिए लेबनीज इज इंपॉर्टेंट। इसलिए लेबनीज इज, कहने में तो लेबनीज है बहुत सारा, हाँ, थोड़ा सा फॉरेन टाइप का नाम है ना, लेकिन ये बहुत यूजफुल होता है हमारे कैलकुलेशंस में, हमारे लिमिट्स में काम आते हैं, ठीक है, फिर इस तरह के फंक्शन में, इंटीग्रेशन में काम आते हैं हमको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं लेबनीज रूल क्या होता है, ठीक है, फिर इसको हम लोग दोबारा से इंटीग्रेट करके बताएंगे व्हाट इज लेबनीज रूल। ठीक है, तो लेबनीज में मैं आपको दो कैटेगरी में लेबनीज बताऊंगा, एक बताऊंगा ओल्ड लेबनीज, एक ओल्ड लेबनीज बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप, और न्यू लेबनीज, मॉडिफाइड लेबनीज जिसको हम लोग बोलते हैं, मॉडिफाइड, बहुत इजी है, ठीक है, दिस इज ओल्ड लेबनीज एंड दिस इज मॉडिफाइड लेबनीज। अब क्या होगा देखो, ठीक है, लेट्स सी ओल्ड लेबनीज एंड मॉडिफाइड लेबनीज, चलो देखते हैं ओल्ड लेबनीज एंड मॉडिफाइड लेबनीज। देखो जैसे मान लो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया ऐसे करके, ठीक है, एक फंक्शन मैंने बताया, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा था 0 से x, तो मैं मान लेता हूँ नीचे में एक मैं x, जैसे 0 लिखा था या x लिखा था, यहाँ एक t का फंक्शन था, है ना, तो हमेशा याद रखो यहाँ पर x का फंक्शन होगा और यहाँ पर t का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लो कोई फंक्शन बना दिया, मान लो ऐसे करके कुछ लिख दिया फाई x, और यहाँ पर कुछ फंक्शन है बेसिकली, है ना, शाई x ऐसे करके हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर एक t का फंक्शन लूंगा, t का फंक्शन, मान लो t का फंक्शन ले लिया g ऑफ t dt, ऐसा फॉर्म रहेगा,
ऐसा फॉर्म रहेगा। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, फाई एक्स आई एक्स जी टी टी, है ना। तो जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, कैसा फॉर्म रहेगा, एग्जांपल आप देख सकते हो, फील ले सकते हो उसका, कैसे होगा, एफ एक्स मान लो ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया एक्स लिख दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया मान लो टी, मान लो ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, साइन रूट टी लिख दिया ऐसा। तो इस तरह के फंक्शन में अगर एफ डैश एक्स निकालना है तो वी विल टेक दिस एग्जांपल दिया, तो आप लेबनीज से डायरेक्टली निकाल सकते हो। समझ आ रहा है। तो लेबनीज क्या करेगा, लेबनीज क्या करता है, जब इस तरह के फॉर्म का फंक्शन होता है, इस तरह के फॉर्म का अगर फंक्शन होता है तो इससे डायरेक्टली आप एफ डैश एक्स निकाल सकते हो। इस तरह के फॉर्म का अगर फंक्शन होता है तो डायरेक्टली एफ डैश एक्स निकाल सकते हो। बोलो कितने लोग समझ गए। यहाँ पर एक फंक्शन रहेगा, यहाँ पर एक फंक्शन है, वो एक्स का फंक्शन रहेगा, और यहाँ पर केवल टी का फंक्शन रहेगा। देखो साइन टी, यहाँ टी टी दिखेगा, खाली टी टी दिखेगा, यहाँ एक्स नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे एक्स नहीं दिखना चाहिए, खाली टी टी दिखना चाहिए। एक्स टी मिलजुल के नहीं रह सकता यहाँ पर। यही ओल्ड लिबनिज का कंडीशन है। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग ओल्ड लिबनिज, यहाँ पर केवल टी का फंक्शन दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा एक्स और एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक एक्स का फंक्शन दिखेगा, यहाँ पर भी एक एक्स का फंक्शन, मतलब यहाँ एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का फंक्शन। बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है, लिबनिज कब लगाना है, कितने लोगों को समझ आ रहा है। जैसे इस तरह के एग्जाम्पल में हम लिबनिज लगा सकते हैं। बोलो रेज योर हैंड फास्ट। जब लिमिट्स एक्स के फंक्शन रहेंगे और यहाँ पे आपका टी का फंक्शन रहेगा, केवल टी टी नजर आएगा, मीन्स in the lower limit as well as in upper limit there will be function of x, and in the function, this is the function जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो आप, वो t का फंक्शन रहेगा। when this kind of situation exists, when this type of problem will come, you can directly find f dash x using Leibniz rule. बोलो how many of you can understand? just raise your hand fast, जल्दी से बताओ। कोई डाउट है यहाँ पर? सबको समझ आया लिबनीज कब लगा रहे हैं? गौरव, शुभ्रा, सब लोग ठीक है? एनी डाउट? जॉन, रोनित, समझ लो बढ़िया से। शांतनु, सुमन, सभी लोग गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो लेट्स डू दैट, है ना। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर इसमें मुझे लेबनीज लगाना है तो क्या लगाएंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लेबनीज इसमें लगाते हैं हम लोग, ठीक है। वी विल अप्लाई द लेबनीज, ठीक है। तो पहले देखते हैं, फिर उसके बाद उसी एग्जाम्पल में हम लेबनीज लगाएंगे, ठीक है। चलो देखो, नाउ अप्लाई लेबनीज हियर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल क्या करता है लेबनीज रूल, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करता है ये, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में इंटीग्रेशन रहेगा और इस तरह के फॉर्म में रहेगा। तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बहुत सारे बच्चों लेकिन सब कर्व यूज करेंगे तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको, है ना। तो क्या करो, सबसे पहले क्या करो, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। ऊपर वाले फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन एक फंक्शन है ये, जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x। तो आप सबसे पहले क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, तो ये साई एक्स एक फंक्शन है ना, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। फिर क्या करना पड़ता है आपको, ये जो फंक्शन है साई एक्स, इसको वैसे के वैसे टी की जगह पुट कर दो, ठीक है। जैसा सिचुएशन है वैसे ही आप टी की जगह पुट कर दो। तो टी की जगह पुट करना तो क्या करोगे आप, ये खाली टी के, ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब ये जो साई एक्स है ना, उठ के यहाँ आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर था और साइन रूट टी था, तो ये एक्स स्क्वायर टी के जगह आ जाएगा, टी के जगह, मतलब इट विल रिप्लेस टी, इट विल, दिस फंक्शन विल रिप्लेस दिस। बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है। दिस फंक्शन will take the place of t, this function will take the place of this. First of all you have to differentiate these, एकदम लॉजिकली याद रखना है। पहले ऊपर वाला को डिफरेंशिएट किया, फिर t की जगह पुट कर दिया, किसको, इस फंक्शन को, विदाउट डिफरेंशिएटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन एंड यू हैव टू डायरेक्टली पुट दिस फंक्शन इन प्लेस ऑफ t, ठीक है। तो कर दिया मैंने, क्या किया, g ऑफ साई एक्स, ओके। नाउ पुट अ माइनस साइन, ठीक है, पुट अ माइनस साइन, then again differentiate this function, again differentiate this function. So what is the differentiation of this? So this will be d phi x by dx, like this. Again differentiate the lower limit and again they put this function in place of t. So this will be g of phi x, like this. बस इतना ही करना है आपको, ठीक है, इतना। यू हैव टू डू दिस मच ओनली, ठीक है। ये दिस इज द लेबनीज रूल। देखने में भले ही बड़ा लग रहा है बट कॉन्सेप्चुअली आप लोग को समझ आ गया है ये चीज। बोलो कितने लोगों को समझ आ गया कॉन्सेप्चुअली, रेज योर हैंड। कि क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला को डिफरेंशिएट किया, टी की जगह ये फंक्शन को पुट कर दिया, माइनस नीचे वाला को डिफरेंशिएट किया,
फिर इस जगह में पुट कर दिया। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, इसको मैं fx मान ले रहा हूँ। ठीक है, दिस इज x से x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अगेन साइन रूट टी, है ना, dt। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल डिफरेंशिएट द ऊपर वाला फंक्शन। पहले ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करो। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऊपर वाला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके टी की जगह पुट करते हैं। नहीं, जैसा फंक्शन है वैसे यहाँ पुट कर देना है। तो आप एक्स टी की जगह पुट करोगे, तो टी की जगह पुट कर दिया। ठीक है, फिर माइनस, फिर नीचे वाला को डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स। फिर क्या किया, टी की जगह फिर जैसा था फंक्शन वैसे ही पुट कर दिया आपने, साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। नाउ सी, दिस इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये क्या हो गया, साइन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस 1 इंटू साइन रूट एक्स। ये हो गया। बोलो, how many of you understood this? Raise your hand. Any doubt? बोलो साकेत, सब समझ आ रहा है, दिख रहा है सब? हाँ सर। हाँ, एनी डाउट बोलो, पक्का क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, रेज योर हैंड जल्दी से, सब लोग बताओ। मैत्री, शुभ्रा, शिवानी, गौरव, एवरीवन गॉट इट? प्रणव, जस्ट चेक इट एवरीवन, फास्ट, जल्दी से जल्दी से। किसी को भी डाउट हो? मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, बोले सर, अब बहुत सारे बच्चे बोले सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये बहुत अच्छा से समझ आया, तो मॉडिफाइड क्यों नहीं आया सर? फिर मॉडिफाइड क्यों सर, मॉडिफाइड क्यों कर रहे हैं, मॉडिफाइड का जरूरत क्या है? बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है मॉडिफाइड का। हिट कंफ्यूजन है ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि देखो मॉडिफाइड कैसे फेल हो रहा है, मॉडिफाइड सॉरी मतलब ओल्ड कैसे फेल हो रहा है और क्यों मॉडिफाइड का जरूरत हो रहा है। आई टेक अ सिंपल एग्जांपल एंड जस्ट टेल यू। ठीक है, होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इस तरह का फंक्शन लिया, ये 5x साइड से कंफ्यूज नहीं होना है, देखने में बहुत बड़े बड़े फंक्शन है, बेसिकली ये x का फंक्शन है। x का फंक्शन तो बहुत सारे पड़े हो आप, x, x स्क्वायर, x क्यूब, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है x का फंक्शन। तो आपको करना कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करना है, इसे पुट करना है, माइनस नीचे वाला को डिफरेंशिएट करना है, फिर इसके t की जगह पुट करना है, याद रखना है, t की जगह t याद रखना है। ये आराम से इसका प्लेस ले लेगा, ये इसका प्लेस ले लेगा, डिफरेंशिएट होगा, इसका प्लेस लेगा, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका प्लेस लेगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो, गॉट इट एवरीवन? होप आई एम क्लियर। चलो, अब थोड़ा सा हम ट्विस्ट देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट देते हैं क्वेश्चन में, लेट्स सी। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो ये एफ डैश है, थोड़ा सा और इसमें भी और चीज क्या पूछा जाता है जेई में, बोलता है आपको क्या, एफ डैश 3 फाइंड करने के लिए। ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन में आपको बोला जाता है एफ डैश 3 फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, एफ डैश, सबसे पहले एफ डैश अगर 3 फाइंड करना होता तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, और एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट एक्स इक्वल टू 3, है ना, एक्स इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं आप, किसके जगह में, इसके जगह में। तो एक्स इक्वल टू जब 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पर, देखो एफ डैश 3 कितना आ जाता है, एफ डैश 3 का मतलब क्या, यू जस्ट हैव, तो एफ डैश 3 भी फाइंड करने के लिए आपको एफ डैश एक्स तो फाइंड करना पड़ता, तो एफ डैश एक्स फाइंड करते और फिर एक्स की जगह 3 पुट कर देते, तो यहाँ पुट करो, देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता तो आप ऐसे कर सकते थे, है ना, तो साइन 3 हो जाता माइनस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाता साइन रूट 3, बस ये आंसर हो जाता 6 साइन 3 माइनस साइन रूट 3 आंसर। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है जेई में, याद रखना, बहुत फेवरेट होता है, लिबनीज रूल बहुत फेवरेट है। ठीक है, मतलब आप समझ लो जेई का पेपर बिना लिबनीज रूल का होगा ही नहीं, देना ही देना उसको। ठीक है, चाहे वो लिमिट के फॉर्म में दे चाहे इसके फॉर्म में दे, तो हम लोग हर तरह के क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा ट्विस्ट लेते हैं क्वेश्चन में, है ना। देखो अभी हमने समझ लिया लेबनीज रूल, समझ गया हम लोग बहुत अच्छी तरह से लेबनीज रूल समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका शॉर्टकमिंग्स क्या है,
इसका लिमिटेशन क्या है ना, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, तो यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन है, इसका कुछ वीकनेस है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द वीकनेस? जैसे मान लो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। मान ले एक छोटा सा मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, अभी भी मैंने एक एग्जांपल लिया ऐसा करके, मान लो ऐसा ले लिया, समझो हृदय, आपको समझ आ जाएगा, यहाँ पर डाउट था आपका। ऐसा ले लिया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया। सिंपल क्वेश्चन से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो तो। देखो अब हमने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया x माइनस टी। अभी हमने क्या लिया था, रूट अंडर क्या लिया था हमने, देखो जस्ट चेक इट एवरीवन। देखो देखो अभी क्या किया था, देखो अब हमने दिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टी, तो एफ डैश एक्स निकालना है आपको, एफ डैश एक्स। अब देखो, अब चलो लेबनीज लगाते हैं। देखो अभी भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर लेबनीज का तो जरूरत नहीं है सर, है ना सर, लेबनीज का जरूरत नहीं है सर, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, कर सकते हो, यू आर राइट, है ना, यू आर राइट। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं, मतलब पहले इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करके देखते हैं। लेट्स एनालाइज दिस क्वेश्चन, है ना। तो जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि मॉडिफाइड लेबनीज का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी लेबनीज का कंडीशन क्या है कि अंदर वाला केवल टी रहेगा, यहाँ पर मिला जुला है, तो आंसर गलत आना ही आना है। ठीक है, तो मैं तो ये बता ही सकता हूँ। ठीक है, तो चलो एक बार चेक करते हैं कि हम लोग एक बार इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन से करते हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन से करेंगे तो हम लोग कोई रूल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका तो आंसर सही आना चाहिए, हमेशा सही आएगा। लेकिन अब इसमें लेबनीज लगा देते हैं ना, ओल्ड लेबनीज, तो देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेट्स इंटीग्रेट इट, और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे ना, एफ डैश एक्स फाइंड करने का है क्योंकि इंटीग्रेबल फंक्शन है ये। तो चलो कितने लोग बता सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? अब चलो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ही बच्चे कहें सर एक्स भी है, हमने तो देखा था खाली एक्स डीएक्स देखा था, अब तो सर ये आ गया। तो देखो इसका मतलब क्या है, सभी लोग प्लीज सी दिस वेरी केयरफुली, क्या मतलब इसका, एक्स भी है टी में, दो दो वेरिएबल है। एक्चुअली में आपके नजर पे दो है, मैं तो एक ही वेरिएबल देख रहा हूं, आप लोग दो वेरिएबल देख रहे हो लेकिन मैं एक ही देख रहा हूं। आप लोग भी कुछ समय के बाद एक ही वेरिएबल देखो, कैसे देखो, बोले सर एक्स तो भी वेरिएबल होता है टी भी, तो आपको एक कैसे दिख रहा है, एक दिख रहा है, आपको भी एक दिखेगा। देखो जब भी आप इस फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जितने सारे वेरिएबल्स रहेंगे ना, कुछ भी रहे, ए बी जेड वाई, कुछ भी, सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो आप जब टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो ऑल दिस एक्सेप्ट टी एवरीथिंग विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये रूल है, समझ लो। हाँ, तो एवरीथिंग विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, एवरीथिंग, ये समझ लो। बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है, रेज योर हैंड। मैं आपको सिंपल सा रूल बनाया, ये बहुत आपको यूजफुल है कि जब भी आप टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट टी विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, मतलब एक नंबर की तरह ट्रीट होगा, 5 6 7 8 की तरह ट्रीट होगा। दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, याद रखना। इस सब में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के कॉन्सेप्ट पे, जेई पे। बच्चे को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, सर दो दो वेरिएबल का तो इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं, बच्चे लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दो वेरिएबल है सर, एक्स भी है टी, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? डोंट हैव टू वरी, मैं आपको बता रहा हूं कि जब टीटी है डीटी है तो यहां पर ओनली, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, हियर व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग दिस, सो हियर एक्स इज कांस्टेंट, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड टी इज वेरिएबल। व्हाई? व्हाई? because we are integrating with respect to t, लिख लो इसको, we are integrating with respect to t, है ना, हम लोग t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, याद रखना। अभी जब भी जेईई एडवांस मेंस किसी के भी क्वेश्चन बनाओ तो इस तरह का कभी रहे तो आपको ऐसे ही सोचना है कि यहाँ पर तो टी कांस्टेंट, टी वेरिएबल है और एक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्मली एक है ना, तो अब आप क्या करोगे, बेसिकली मुझे पहले मैं इंटीग्रेट करता हूँ फिर डिफरेंशिएट करता हूँ, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं ना, ऐसा हो जाएगा dt, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, टी dt हो जाएगा, ऐसे है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को, जैसे 2 है तो 2 क्या करते हैं, अब बाहर ले लेते, तो बाहर ले लो। ठीक है, ध्यान से देखो सभी लोग, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इजी सा एग्जांपल लिया हूं लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, इसके लिए देख लो एक बार।
अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, अभी लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और माइनस क्या होगा, ये टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 से एक्स, तो बेसिकली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो साकेत, गॉट इट? तो ये एफ एक्स आ गया। ये हम तभी कर पा रहे हैं जब अंदर वाले फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ, ये हर केस में नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने लेबनीज नहीं लगाया। अब एफ डैश एक्स निकालो, फाइंड एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा, देखो इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 का एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x बाई 2, तो दिस इज एक्स आ गया, मतलब एफ डैश एक्स एक्स आना चाहिए, यही, ये तो सही है ना, क्योंकि इसमें कोई हमने एजम्पशन नहीं लिया है, कोई रूल नहीं लगाया है, कोई रूल नहीं लगाया, तो ये एफ डैश एक्स का एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, नाउ हम लोग लेबनीज रूल लगाते हैं, कोशिश करते हैं लेबनीज रूल, है ना। चलो पहले लेबनीज रूल लगाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है लेबनीज रूल। तो एफ डैश एक्स अगर लेबनीज रूल लगाते हो तो क्या आना चाहिए, अगर मैंने लेबनीज रूल लगा दिया इसमें, इसमें तो मैंने लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लगा दिया, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं इसमें लेबनीज रूल और आंसर भी गलत आ जाता है, अभी परेशान रहते हैं, जेई मेंस होता है तो फिर बच्चे सोचते हैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है, और ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, हर ईयर आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब लेबनीज रूल लगा दिए, ठीक है, अब लेबनीज रूल लगाए तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो गया, देखो dx बाई एक्स, ठीक है, इनटू, अब हम लोग क्या करेंगे, t की जगह मैंने बोला था x को पुट करना है, तो t की जगह जैसे ही x को पुट किए तो ये आ गया x माइनस एक्स आ गया। ठीक है, फिर माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो और ये पुट भी करेंगे तो कुछ भी आ जाए तो डज नॉट मैटर, है ना, कुछ भी 0 ही आ जाएगा, तो कितना आ गया 1 आ गया, और ये 0 आ गया, तो 0 आ गया आपका, तो यहां से तो आप लेबनीज लगा रहे हो तो 0 आ गया, बोलो, और यहां से तो एफ डैश एक्स है, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, बोलो कितने लोग समझ पा रहे हो, मैंने इसमें लेबनीज लगाया और यहाँ पर हमने प्रॉपर इंटीग्रेशन किया, तो ये तो आंसर कभी गलत हो ही सकता है, क्योंकि हमने यहाँ कॉन्सेप्ट से किया है, यहाँ कोई रूल नहीं लगाया है, तो एफ डैश एक्स, तो मैं बोल रहा हूँ कि एफ डैश एक्स तो एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है चीज, कि यहाँ पर जो आंसर है ना, देयर इज अ मिसमैच इन द आंसर, the f dash x is coming x and here f dash x coming 0, so there is a mismatch in the answer, तो कोई ना कोई तो गलत है, ये तो गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट से किया है, बट ये गलत है। अब ये गलत क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूं, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी हम लोग लेबनीज रूल लगाते हैं तो अंदर वाले केवल टी के फंक्शन होने चाहिए, अगर टी का फंक्शन नहीं है तो आप मॉडिफाइड लेबनीज लगाओ, याद रखना, मॉडिफाइड लेबनीज। सो मैंने बोला था द कंडीशन टू अप्लाई द ओल्ड लेबनीज इज द अंदर वाला फंक्शन विल बी अ प्योर फंक्शन ऑफ टी, इट शुड नॉट बी अ मिक्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। बोलो कितने लोग समझ आ रहे हैं, यहां पर x और t का मिक्स फंक्शन नहीं होगा, और अगर मिक्स फंक्शन में जहां लेबनीज रूल लगाए ओल्ड लेबनीज, तो आंसर गलत होना ही होना है, दिस इज पक्का, 100% पक्का। ठीक है, बोलो कितने लोग समझ आ रहा है, रेज योर हैंड फास्ट, जल्दी से, ताकि गॉट इट, हाउ मेनी कैन अंडरस्टैंड लाइक कि अगर मिक्स्ड रहा और ओल्ड लेबनीज लगा दिए तो गलत होना ही होना है, याद रखो। बोलो हाउ मेनी कैन अंडरस्टैंड, तेजस देखो, हृदय, नंदिता, सभी लोग देखो, चेक कर लो, चेक करो जल्दी से, कितने लोग को डाउट है इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। ठीक है, तो मिसमैच इसलिए आ रहा है, तो आप लिख सकते हो कि ओल्ड लेबनीज जब लगाते हैं तो आपको, जो मैंने एफ टी लिखा था ना अंदर में इससे पहले, एफ टी वो प्योर टी का फंक्शन होगा, दे शुड नॉट बी मिक्स, दे शुड नॉट बी एनी एडल्ट्रेशन विथ एक्स, याद रखना, एक्स के साथ कोई मिलावट नहीं चलेगा, प्योर होना चाहिए, प्योर, इट शुड बी प्योर। ओके सर, अगर तीन वेरिएबल से नहीं आएगा आर्यन, दो ही वेरिएबल आएगा, हाँ तीन वेरिएबल भी होता, अगर टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता तो सबको हम कांस्टेंट रखते, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो केवल वेरिएबल ट्रीट होता, बाकी सब कांस्टेंट होता। ठीक है, तीन वेरिएबल भी होता तो, ठीक है, बोलो समझ आया। अच्छा फिर से बता रहा हूं, देखो मैं ये बता रहा हूं कि हमने पहले कौन सी, ये पार्ट कितने लोगों को समझ आया, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इतने पार्ट तक कितने लोग समझ आया कि मैंने इसको इंटीग्रेट करके एफ डैश एक्स निकाला, एक्स आया, कितने लोग समझ आया, अल्पेश समझ आया इतने दूर तक, यहां तक कोई डाउट नहीं है, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर, जैसे मैंने इंटीग्रेट करके कॉन्सेप्ट से निकाला, कॉन्सेप्ट से इसलिए निकाल पाया
क्योंकि अंदर वाला फंक्शन एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर इंटीग्रेट जैसे साइन रूट टी यहां पर भी ले लेता या साइन एक्स माइनस टी का रूट अंडर ले लेता, तो आप नहीं कर पाते इसको इंटीग्रेशन से। तो लेबनीज रूल प्रॉपरली सीखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू अप्लाई लेबनीज रूल। अगर जेईई के एग्जाम में आप जा रहे हो, है ना, बैठ रहे हो, तो लेबनीज रूल के बिना यू कांट अटेम्प्ट द कैलकुलस प्रॉब्लम। मतलब आना ही आना है, याद रखो, आना ही आना, बहुत फेवरेट है, वो देगा ही देगा। ठीक है, तो लेबनीज में मैंने बताया जब हम लोग ओल्ड लेबनीज अप्लाई करते हैं तो याद रखो मैंने क्या किया था। ठीक है, यहां पर केवल टी का फंक्शन होना चाहिए, केवल टी। देखो यहां मिला जुला है, एक्स और टी दोनों मिला हुआ है, तो जहां मिला हुआ हो वहां पर हम ओल्ड लेबनीज नहीं लगा सकते। ओल्ड लेबनीज क्या कहता है कि ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करो और फिर टी के जगह एक्स को जैसा है वैसा पुट कर दो, माइनस नीचे वाला को डिफरेंशिएट करो और जैसा है उसको टी के जगह पुट कर दो। यही है, याद करो। अभी हमने लिखाया था, देखो क्वेश्चन देखो आप लोग, अल्पेश देखो, मैंने लिखा था फाई एक्स से शाई एक्स एफ टी डी टी। एफ टी लिखा था, एफ टी। व्हाट इज दैट एफ टी? एफ टी मीन्स अ फंक्शन ऑफ टी, अ प्योर फंक्शन ऑफ टी। इसका मतलब है टी का प्योर फंक्शन, जैसे टी स्क्वायर, टी साइन रूट टी, साइन टी क्यूब, दैट विल बी अ प्योर फंक्शन ऑफ टी। प्योर, एकदम प्योर होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए उसमें। एक्स के साथ देयर शुड नॉट बी एनी मिलावट, एनी अडल्ट्रेशन। इजंट इट? बोलो, समझ आया अल्पेश? टी होना चाहिए। देखो फाई एक्स से शाई एक्स, देखो मैंने जो लिखा है लेबनीज में, फाई एक्स से शाई एक्स, एफ टी डी टी। एफ टी क्या है? एक टी का प्योर फंक्शन है ना। टी एक्स नहीं दिखना चाहिए, उस फंक्शन में एक्स नहीं दिखना चाहिए आपको। यहां पर एक्स दिख रहा है, देखो यहां एक्स दिख रहा है, तो यहां पर हम ओल्ड लेबनीज नहीं लगा सकते हैं, यहां पर मुझे मॉडिफाइड लेबनीज लगाना पड़ेगा। बस बोलो कितने लोग क्लियर है? रेज योर हैंड। इसमें ओल्ड लेबनीज फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स और टी मिला जुला है। ओल्ड लेबनीज फेल कर जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स और टी मिला जुला है। ठीक है, गुड। चलो, तो इसको जब सॉल्व करना है तो हम लोग मॉडिफाइड लेबनीज पढ़ेंगे। मॉडिफाइड लेबनीज एक्चुअली, मॉडिफाइड लेबनीज से मैं ओल्ड लेबनीज भी डिराइव कर सकता हूं। ठीक है, तो मॉडिफाइड लेबनीज तो सब कुछ है ना, इट इज एवरीथिंग, है ना। तो उससे हम ओल्ड लेबनीज भी डिराइव कर सकते हैं। चलो, तो मॉडिफाइड लेबनीज का जो फॉर्म है ना, वो थोड़ा सा स्केरी लगता है देखने में, इट लुक्स वेरी स्केरी। ठीक है, बट एक्चुअली स्केरी दिखता है, लेकिन एक्चुअली अगर लॉजिकली आप समझते हो तो थोड़ा बहुत इजी है। देखो, जस्ट सी इट। ठीक है, देखो कैसे है। जैसे मान लो कि देखो यहाँ पर लिखो, आप यहाँ पर लिखो मॉडिफाइड लेबनीज। इसको एग्जांपल को हम लोग लेंगे आफ्टर एक्सप्लेनिंग मॉडिफाइड लेबनीज। ओके, चलो मॉडिफाइड लेबनीज देखते हैं क्या है। व्हाट इज मॉडिफाइड लेबनीज? हम लोग ये बोले कि मॉडिफाइड लेबनीज से मैं लेबनीज भी डिराइव कर सकता हूँ, है ना। मॉडिफाइड लेबनीज, मॉडिफाइड लेबनीज रूल, जस्ट सी क्या है ये, है ना। एक ही चेंज आएगा, ओनली वन चेंज विल बी देयर। ठीक है, मैं यहाँ पर सेम चीज लिखूंगा, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एफ एक्स लिखूंगा। यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? फाई एक्स लिखा था। यहाँ पर साई एक्स लिखा था। यहाँ पर मैं एफ टी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैं एक जनरल फॉर्म। अब हम लोग बोलेंगे कि अब आप कुछ भी देना है, दो एक्स दो, टी दो, कुछ भी दो। हम लोग मॉडिफाइड वी हैव गॉट अ टूल विथ विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। कैसा भी हो, मिला जुला रहे, अलग अलग रहे, मिला जुला रहे, केवल टी का रहे, इन बोथ केसेस वी कैन सॉल्व, बिकॉज मुझे टूल मिल चुका है। व्हाट इज द टूल? मॉडिफाइड लेबनीज। तो यहां पर जो अब हम फंक्शन लेंगे ना, वो कैसा, जी लिए थे, तो यहां पर भी चलो जी लेते हैं। तो मैं जी लूंगा, ऐसा ही लूंगा, है ना। लेकिन याद करो मैंने वहां पर जी टी लिया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जी टी एंड जी एक्स टी? ऐसा कभी कभी मैथ्स में लिखा होता है ना, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? यहां पर जीटी बोलने का मतलब है ये किस इस तरह का फंक्शन रहेगा, जैसे टी स्क्वायर, है ना, टी क्यूब, इस तरह का फंक्शन रहेगा जब आप जीटी लिखते हो। और जब जी एक्स टी लिखते हो तो उसका मतलब तो मिला जुला, है ना, मिला जुला। मिला जुला मतलब एक्स भी रहेगा, टी भी रहेगा। जैसे मान लो ऐसा रहा एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टी, या ऐसा रहेगा एक्स प्लस रूट टी, कुछ भी रहेगा, मतलब मिला जुला दिखेगा आपको। फिर आपको ऐसा लग सकता है साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस टी, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, तो एक्स टी का मतलब होता है एडल्ट्रेशन, मतलब देयर शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड टी, और इसमें क्या हुआ, केवल टी दिखेगा, ये समझ लो आप।
GT मतलब केवल t का फंक्शन, xt का मतलब मिला जुला रहेगा, जैसे x प्लस टी, एक्स प्लस रूट टी, साइन x, मतलब x और t दोनों दिखेगा इसमें आपको, ठीक है। तो उस वाले तो gxt का मतलब समझे, तो फॉर्म देखो वही है, ओल्ड लेबनीज की तरह फॉर्म है, ये फंक्शन यहाँ पर वही है, केवल चेंज आया है यहाँ पे। यहाँ पर आपने पहले मैंने बात किया था कि केवल t का फंक्शन रहेगा, अब जो होगा वो x और t दोनों का फंक्शन रहेगा। हाँ, हम लोग मॉडर्न लेबनीज कोई भी इंटीग्रेशन के सम में यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, हाँ कोई भी सम में, जैसे इस तरह के जो सम होता है ना, जब यहाँ टी कहीं भी यूज कर सकते हैं, मॉडिफायर लेबनीज मिला जुला रहे नहीं रहे, कभी भी एफ डैश नहीं, लेबनीज का यूज क्या है पहले ये चीज देखो आर्यन, एफ लेबनीज का रूल यूज ये है कि जब डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है तब एफ लेबनीज का जरूरत पड़ता है ना। जब लेबनीज का जरूरत कब पड़ता है, जब हमको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, तो यहाँ फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालना होगा तब हम लोग लेबनीज या मॉडिफाइड लेबनीज का यूज करेंगे। गॉट इट। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे यहाँ पर, हाउ टू फाइंड एफ डैश एक्स। चलो यहाँ पर भी वही करने वाले हैं जो हमने करना, तो सेम चीज ही है ना, ठीक है। तो आप वही करोगे, पहला जो चीज है ना, वहां तक जो मैंने मॉडिफाइड वाला जो टर्म था ना वो इसमें भी आएगा, बस एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड, उसमें हमने 3 टर्म किया था, एक फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला, और एक यहाँ पर जो होगा एक थर्ड टर्म खाली पिक्चर में आ जाएगा, बाकी का चीज सेम रहेगा। मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म वट एवर यू हैव डन इन ओल्ड लेबनीज दैट विल बी कॉमन बिटवीन मॉडिफाइड एंड ओल्ड लेबनीज, है ना। बट एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें आ जाएगा, वो एक्स्ट्रा टर्म क्या होगा, जस्ट लेट्स सी इट, है ना। क्या होगा सभी लोग, इतना तो लिखो आप लोग सभी लोग, जस्ट राइट इट एवरीवन, ठीक है, सभी लोग लिखो इतने तक, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को, तेजस, लविश, किसी को भी डाउट है, मैत्री, किसी को भी एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क, ठीक है। कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, चलो ठीक है। अच्छा चलो, चलो अब हम लोग देखते हैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। अभी समझ आया आपको, ओल्ड लेबनीज में क्या होता था, यहाँ पर केवल टी का फंक्शन होता था, यहाँ पर एक्स और टी दोनों होगा, ठीक है। देखो, तो मैंने आपको बोला कि जो पहला जो टर्म होगा जो लेबनीज में रहता था और मॉडिफाइड लेबनीज में होता था वो दोनों सेम होगा, है ना। केवल डिफरेंस कहाँ पर आएगा, देखो तो सबसे पहले आप क्या करते थे, ओल्ड लेबनीज में भी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते थे, तो यहाँ पर भी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, ऐसे आपने डिफरेंशिएट कर दिया। फिर आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया था, ये जो शायक से कहाँ पुट होता था, याद करो, ओल्ड लेबनीज में शायक कहाँ पुट होता था, जल्दी से बताओ एवरीवन, ओल्ड लेबनीज में शायक कहाँ पुट होता था, ओल्ड लेबनीज में साइन एक्स कहाँ पुट होता था, जल्दी से बोलो, टी के जगह, है ना, वेरी गुड, टी के जगह पुट होता। देखो ध्यान रखो, लॉजिकली याद करना बहुत जरूरी है आपको, तो आपका टी के जगह, तो यहाँ पर भी वही करोगे, टी के जगह पुट कर दोगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहां टी है वहां पर ये साई एक्स चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, माइनस, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे जैसे करते थे ओल्ड में, वही रहेगा। फिर क्या होगा, खाली टी के जगह ये चला जाएगा, टी के जगह चला गया, बस एक टर्म खाली आ जाएगा एक्स्ट्रा, जो आपको बहुत केयरफुली जानना है, ठीक है, ये टी की जगह, है ना। चलो एक टर्म खाली आ जाएगा, अब एक्स टर्म जो आएगा वो ये होगा, बस यही चेंज है। मॉडिफाइड लेबनीज और ओल्ड लेबनीज में एक ही चेंज है कि ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा यहाँ पर। एक्स्ट्रा टर्म क्या होगा, बेसिकली एक्स्ट्रा टर्म कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान रखो, आप पहले इंटीग्रेशन जैसा वैसा लिख दो, जो इंटीग्रेशन है वो लिख दो, ये हो गया 5x और ये हो गया 5x, ऐसे लिख दिया, ठीक है। जो इंटीग्रेशन था आपने लिख दिया। अब क्या करोगे, अब पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है इसका, इसका किसके रिस्पेक्ट, देखो एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो खाली क्या करो, ऐसे लिखो, डेल, मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे, पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, किसका, dxt का, बस हो गया, जॉब डन। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस हो गया, ये एक्स टर्म एक्स्ट्रा आ गया, बस ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया, ये बस पार्शियल डेरिवेटिव आपको इसका करना है और लिमिट को आपको सेम रखना है, यही हो गया मॉडिफाइड लेबनीज। आपको देखने में बहुत बोला स्केरी लगता है ये, लेकिन एक्चुअली बहुत इजी है। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिया था उसको मैं करके बताता हूँ आपको। पहले इसको लॉजिकली आप समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड इट लॉजिकली कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन पे। इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सेम है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, टी की जगह ये फाई एक्स आ गया, ठीक है, माइनस
नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर वो टी के जगह आ गया ऐसा करके, फिर प्लस फाई एक्स साई एक्स जी एक्स कॉमा टी, टी के जगह इसको थर्ड टर्म क्या होगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। पार्शियली मतलब जब पार्शियली करते हो तो उसका मतलब वही होता है कि आपको जब पार्शियली कर रहे हो तो टी विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, और फिर dt। ये वाला फैक्टर आपको शायद नहीं समझ आ रहा हो, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो लिख लो इसको एवरीवन, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको लास्ट टर्म कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। जस्ट राइट इट एवरीवन। सबको समझ आया यहाँ तक? सबको रेज योर हैंड जल्दी से। ये वाला पार्ट नहीं समझ आया होगा मुझे, आई नो दैट दिस पार्ट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड मेनी पीपल, सो आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट कि क्या हो रहा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या है एक्चुअली, ठीक है। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट राइट इट टिल हियर, ठीक है। इसको लॉजिकली याद करो, बहुत हेल्प करने वाला है आपको जेई में, है ना। गौरव समझ आ रहा है आपको? आशु बोलो, अर्जुन सभी लोग बोलो, रेज योर हैंड। नंदिता, रोनित, साकेत, हाँ सर। ऑल इज वेल? हाँ हाँ सर। ठीक है, ठीक है। गगन देखो, तनिष्क, अल्पेश, गगन देखो, तनिष्क, ठीक है। अंकिता, सब लोग चेक करो, समझ आया? राहुल, आरोन, सिद्धार्थ, चेक इट पास, देख लो। शांतनु, आयुष, चेक इट। लिख लो अच्छे से। लिख लो आराम से। I'm just giving 2 minutes, write it. यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ भी सकते हो। आर्यन, कोई भी डाउट है? कोई भी? हृदय, कोई भी डाउट है? समझ आया सब कुछ? हृदय, तेजस, लविश, कोई डाउट? चलो ठीक है, गुड। चलो देखो, अब इस चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। किस पे? अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल दिया था, अगर उसको आप समझ जाओगे तो हर क्वेश्चन को आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलो। जैसे मान लो कि हमने एक लास्ट एग्जांपल जो ऐसा लिया था, है ना। क्या एग्जांपल था? क्या एग्जांपल था? ऐसा हमने लिया था कि चलो एग्जांपल ऐसा था कि 0 से ये हमने अफेक्ट किया था, ठीक है, ऐसा करके 0 से x, है ना। और यहाँ पर हमने लिया था x माइनस टी, ये लिया था, है ना। आंसर क्या आया था इसका? एफ चेक कर सकते हो, है ना। आंसर क्या आया था? x आया था आंसर, है ना। तो लेट्स सी हम लोग का x आता है कि नहीं, ठीक है। x आता है कि नहीं चेक करते हैं, है ना। x आता है कि नहीं। चलो डी एफ। जय, समझ आया सब? जय देखो, जय, अमान, अक्षय, देखो देखो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, जो हम अप्लाई करते हैं इसको, है ना, मॉडिफाइड लेबनीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बोलो? सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। इस तरह के फंक्शन में ये तो इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट कर फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शन रहेंगे जो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसमें डायरेक्टली मॉडिफाइड लेबनीज आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो ऊपर वाले को आपने डिफरेंशिएट किया, ऐसा आ गया, ये पहला स्टेप निकला। फिर आपने क्या बोला, देखो ये gxt है, क्यों? क्योंकि मिला जुला है। तो मैंने आपको बोला gxt में आप t की जगह पुट करोगे, x की जगह नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, इस x को t की जगह पुट कर दोगे। तो x की जगह अगर t पुट करोगे तो x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस क्या करोगे, ये टर्म पहले कैलकुलेट करो जैसे लेबनीज में करते थे आप। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे और फिर t की जगह पुट करोगे। तो डिफरेंशिएट इसको करोगे तो वैसे जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही रहेगा, कांस्टेंट है, और ये t की जगह पुट होगा। तो बेसिकली मैं लिख दे रहा हूं कि क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसा। फिर प्लस, फिर प्लस, है ना, फिर प्लस हो गया। अब प्लस करने के बाद आपको क्या करना बोला मैंने,
पार्शियली डिफरेंशिएट करो, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट ऐसे करना है आपको। देखो ये वाला फैक्टर निकाल रहा हूँ, ये फैक्टर को मैं समझा रहा हूँ कैसे कर, क्या कर रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन लिख दो, 0 से x जो है वही लिख दो। देखो मैंने यहाँ भी यही किया था, जो इंटीग्रेशन का लिमिट था सेम रखो, लॉजिकल याद रखो तभी याद होगा। इंटीग्रेशन के लिमिट्स को सेम रखना है, जो थर्ड फैक्टर है ना वो बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेशन के लिमिट को सेम रखना है 0 से x, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लगा दो ऐसा। ये डिफरेंशिएशन से अलग इसलिए है क्योंकि ये इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब x माइनस टी का डिफरेंशिएशन करो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। देखो ये फैक्टर समझो, कितने लोग समझ आ रहा है ये फैक्टर, ये समझ गए थे आप, ये समझ गए थे। याद होगा आपको कि हमने ओल्ड लिबनिज से जब इसका वैल्यू निकाला था तो उसका वैल्यू 0 आ रहा था। वो 0 क्यों आ रहा था पता है, क्योंकि इसका वैल्यू पूरा 0 हो रहा है, तो ये फैक्टर ही इसका आंसर होगा एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। देखो बोलो कितने लोग समझ आ रहा है, जो ये लास्ट फैक्टर मैंने लिखा कितने लोग समझ आ रहा है, और ये जो लिखा कितने लोग समझ आ रहा है। ये ऐसे लिखा पार्शियल, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है देखो नोट कर लो ऐसे करके, डी बाई डी एक्स क्या होता है, दिस इज कॉल्ड, अगर मान लो ऐसे लिखा तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पार्शियल का मतलब क्या होता है कि सभी को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, मतलब ऑल अदर वेरिएबल्स, ऑल अदर है ना वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, मतलब सभी वेरिएबल्स क्या होगा कांस्टेंट, को ठीक से लिखो, छोटा करके लिखा हूं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मींस ऑल अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, मतलब सभी वेरिएबल क्या होगा ट्रीटेड एज कांस्टेंट, मतलब सभी वेरिएबल्स को हम लोग क्या लिखेंगे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, याद रखना सभी वेरिएबल्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जब when we are doing the partial derivative all the other variables will be treated as constant, मतलब आप जो d by d ऐसे लिखा रहे हो ना तो सभी वेरिएबल्स को एक्सेप्ट x सभी को कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको, ठीक है। समझ आ रहा है, तो बोलो कितने लोगों को समझ आया मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। अब इसका मैं डेरिवेटिव करने वाला हूँ, बोलो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द 3 टर्म्स दैट आई हैव रिटन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ modified Leibniz? How many of you understood how to write these 3 terms? Just raise your hand. Just raise your hand. How many of you understood how to write these 3 terms of modified Leibniz? बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर मुझे आप अगर फॉलो कर रहे हो फ्रॉम लास्ट 45 मिनट्स तो आई कैन से लाइक इट इज वेरी वेरी इजी, isn't it? It is very very easy, isn't it? चलो सभी को, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, चलो किसी को नहीं, चलो अब इसको हम लोग लास्ट वाले टर्म को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। चलो लेट्स डू दिस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसका 1 हो गया, ये हो गया 0, माइनस ये तो 0 ही हो गया है ना, प्लस ये जो मेजर है इसको मैं दिखाता हूँ आपको 0 से x, इसी की वजह से हमारा आंसर गलत हो रहा था। अब पार्शियल का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको आप डिफरेंशिएट करो, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं ना तो आप देखो कि केवल इसमें ये जो पूरे फंक्शन में ना मैं क्या बोल रहा हूँ केवल x वेरिएबल है, तो आप ऐसा सोचो कि t कोई कांस्टेंट है, जैसे t का वैल्यू कुछ ले लो 2, तो अगर मैं आपको बोलूं d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 तो क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे ना। इसमें 2 चीज हो रहा है, हम लोग डेरिवेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन में, मैंने बोला ये पार्शियल है, ये d नहीं है, पूरा d नहीं है, आधा d है, ऐसा सोचो आधा d है, तो आधा d है वो आधा ही काम करेगा, मतलब इसका ही मतलब वो केवल x को डिफरेंशिएट करेगा, बाकी को वो 0 कर देगा, वो केवल x को पहचानता है, जिसके रिस्पेक्ट में ना उसी को पहचानेगा, बाकी का सबको 0 कर देगा वो, याद रखना। आधा है ना, लिख भी रहे हैं वैसे उसको, टेढ़ा है वो, ठीक है। तो ये d बाई डी एक्स एक्स माइनस 2 की तरह होगा डिफरेंशिएशन, मतलब बाकी को वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो पहले आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, वो t को नहीं पहचानेगा, वो t को नहीं पहचानेगा, वो 0 कर देगा t को, ऐसा हो जाएगा। अब dt बस हो गया, ये कितना हो गया इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, तो इसका डिफरेंशिएशन बच गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन बच गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t 0 से x, तो x आ गया, मॉडिफाइड लेबनिज लगाया तो आ गया, लेकिन ओल्ड लेबनिज लगा रहा था तो नहीं आ रहा था। देखो तो इसको हम लोग मॉडिफाइड लेबनिज से डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये बहुत लेंदी है, लेकिन
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो आप बहुत इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? हाउ मेनी से अंडरस्टूड कैसे किया? इस पार्ट को समझो। ये डी बाई डी एक्स जो ऐसा है वो पार्शियल डेरिवेटिव है, केवल एक्स को पहचानेगा, बाकी के सब वेरिएबल को वो कांस्टेंट रखता है ना? तो सबको वो जीरो बना देगा, है ना? सबको, इसको भी जीरो बना देगा, केवल वो एक्स को पहचानता है तो बाकी का चीज वो जीरो बना देगा। तो इसको जीरो बना दिया ये, ठीक है, करके एक्स आ गया। तो हमने जब कॉन्सेप्ट से निकाला था तो एफ डैश एक्स आया था, और जब मैं लॉजिकली बनाया मतलब मॉडिफाइड लेबनीज लगाया तभी एक्स आया। अब आपको समझ आ गया डिफरेंस कहां पर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड लेबनीज एंड मॉडिफाइड लेबनीज? ओल्ड लेबनीज में जो अंदर वाले फंक्शन होते हैं वो एफ टी होते हैं, और मॉडिफाइड लेबनीज में अंदर वाले फंक्शन जीटी जैसे उसमें होते थे, यहां पर होंगे जी एक्स कॉमा टी, मतलब मिले जुले फंक्शन होंगे एक्स के और टी के। जैसे ये है मिला जुला है, तो मिला जुला में हम ओल्ड लेबनीज भूल से भी नहीं लगाएंगे, मॉडिफाइड लेबनीज लगाओगे। होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। बोलो कितने लोगों को समझ आया? रेज योर हैंड फास्ट। कोई डाउट है? एनी डाउट? लिख लो इसको। लेट्स डू वन क्वेश्चन। अब मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। अब हृदय, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उस दिन जो डाउट था आपका? ऐसा है वैसा है, ठीक है? हृदय क्लियर है? हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लेके दिखा दिया कि क्यों ओल्ड लेबनीज फेल हो जा रहा है इसमें, ठीक है? चलो लिख लो सभी लोग। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नॉट वेरी टफ, ठीक है? देखो एक मान लो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन है ऐसा, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया एफ एक्स बोल दिया, अब जीरो से वन से क्या कर दिया, इसको एक्स क्यूब ले लिया, है ना? ठीक है, अब यहाँ पर बोल दिया डी टी बाई वन प्लस टी का पावर फोर, ठीक है, ऐसा बोल दिया। अब इसमें आपको बोला कि फाइंड एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है इसमें, क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू फाइंड करना है इस फंक्शन का, ठीक है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है? ये ऑप्शन है 6x 1 माइनस 5x 4 बाई 1 प्लस x 12 होल स्क्वायर, ठीक है? और b है इसी तरह कुछ है 6x 1 प्लस है 5x 12 अपॉन 1 प्लस x 12। जल्दी से फाइंड करो सभी लोग, और ऐसे करके और सी डी आंसर है, ठीक है? चलो इतना लिखना नहीं है, आप पहले फाइंड करके बताओ। इसी फॉर्म में आंसर है, जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट इसी फॉर्म में कुछ आंसर है। चलो इसका एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं हम लोग। हाउ टू फाइंड एफ डबल डैश। देखो अब आप लोग दिख रहा है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहा है तो आप समझ लो इंटीग्रेशन का फॉर्म है और ऐसा है क्वेश्चन है, तो आप समझ लो लेबनीज लगना ही लगना है। 99% दैट लेबनीज हैव टू अप्लाई, लेबनीज अप्लाई करना है, याद रखना है। इंटीग्रेशन है ये पूरा, अंदर यहाँ तक है इंटीग्रेशन, पूरा ऐसे करके इंटीग्रेशन है, ऐसे वन से, तो लेबनीज अप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है? चलो अप्लाई करो लेबनीज। क्या होगा लेबनीज अप्लाई करेंगे तो? सबसे पहले अपडेट, अब देखा जा रहा है ये किसका फंक्शन है? टी। तो टी का फंक्शन है तो क्या लगाएंगे, मॉडिफाइड लगाएंगे या ओल्ड लगाएंगे? जल्दी से बताओ। वैसे तो दोनों, हाँ, ओल्ड लगाएंगे या मॉडिफाइड लगाएंगे? जल्दी से बोलो, ओल्ड या मॉडिफाइड? जस्ट मैसेज मी फास्ट, ओल्ड या मॉडिफाइड? टी का है ना, ओल्ड या मॉडिफाइड? जल्दी से बोलो गौरव, जल्दी से फास्ट, ओल्ड या मॉडिफाइड? यस यस वेरी गुड, टी होता है तो ओल्ड लगाते हैं, दैट्स, चेक करो। ओल्ड, ओल्ड, वेरी गुड, ओल्ड, 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 यस शुभ्रा, ओल्ड, जल्दी से बोलो, ओल्ड, है ना? ओल्ड इज गोल्ड, है ना? ओल्ड, यस। और बाकी के लोग, रोनित, साकेत जल्दी से बोलो, साकेत क्या लगाएंगे, ओल्ड लगाएंगे न्यू वो लगाएंगे? लगेंगे।
ओल्ड लगाएंगे सर। ओल्ड लगाएंगे, ठीक है, तो लगा दो ओल्ड। तो कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स में क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऊपर वाला क्या, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट। अब ये इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आपको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना इसका, तो आराम से लगाते जाओगे, है ना, इनटू। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो फंक्शन है टी के जगह ले लेता है, टी का जगह डिफरेंशिएट करके, टी का जगह नहीं। इसमें बच्चे गलती करते हैं, सर डिफरेंशिएट करके ही पुट कर दिया इसको, इसको डिफरेंशिएट किए, बहुत जल्दी करते हैं बच्चे, ये एक्स स्क्वायर उसी को पुट कर दिए, नहीं। ओल्ड जब लगाते हो तो ये टी का जगह ले लेता है, तो आप टी का जगह ले लेगा, टी का जगह दे दो उसको, टी का जगह ले लेगा ये, है ना। टी की जगह कैसे होगा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ले लेगा टी का जगह, ऐसा माइनस। अब इसका ये तो जीरो हो जाएगा, आप कुछ करने का जरूरत, अगर यहाँ कांस्टेंट का भी है तो जीरो कर दो। अब यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, किसी से भी मल्टीप्लाई वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 3x², और यहाँ पर कितना हो गया, बाई 1 प्लस एक्स का पावर 12 हो गया, बस ये एफ डैश एक्स आ गया, देखो। लेकिन यहाँ तक ही नहीं बोला है, अब आपको बोला कि एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए, तो डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, है ना। डबल डिफरेंशिएट कर दो, क्यों, अब इसमें लेबनीज का कोई रोल नहीं है, यहाँ खत्म हो गया, लेबनीज खत्म हो गया, यहीं पर हमने लेबनीज रखा, दिस इज लेबनीज। अब लेबनीज का कोई रोल नहीं है, बस आपको फॉर्म मिल गया, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, आपने ये ऑब्स्टेकल को पार कर लिया। बट अब ये आपके लिए तो बहुत, है ना, बहुत इजी चीज है। तो अब कर दो यू बाई वी लगा दो, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3 को कॉमन ले लो ऐसे ऊपर, तो v, है ना, v u बाई वी लगा दिए, v डी यू बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा 2x, है ना, 2x माइनस, है ना, इसका डिफरेंस 3 को बाहर ले लिया, माइनस x², फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 12 एक्स का पावर 11, ठीक है, बाई 1 प्लस एक्स 12 का होल स्क्वायर, बस हो गया। u बाई वी लगा दिया ना, u बाई वी, ये पूरा t का फंक्शन है ना, ये पूरा t का फंक्शन है ना, ऊपर में ये पूरा t का फंक्शन है, तो ओल्ड लगा ना, ये पूरा t का फंक्शन है। ओल्ड में देखो क्या होता है, t का फंक्शन होता है, नीचे में रहने से क्या होगा, t का फंक्शन होगा ना, नीचे में रहने से थोड़ी ना x का फंक्शन बन जाएगा, दश पूरा t का फंक्शन, डिनोमिनेटर हैज द फॉर्म, ठीक है। चलो अब क्या होगा देखो जल्दी से, 3 हो गया ये, अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, जो भी करना है कर लो, 2x कॉमन निकाल लो यहाँ से, है ना, आ जाएगा जल्दी से, 2 कॉमन निकाल दो, ये 2x कॉमन निकाल दिया, यहाँ कितना बच गया देखो, देख पा रहे हो सभी लोग, 2x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस x12, ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो कितना आ गया 2 लिया तो 6 एक्स का पावर 13 था, 1 ले लिया तो 12 बचा, बाई 1 प्लस x12 का स्क्वायर, ठीक है, गॉट इट, कोई डाउट है। अब यहाँ पर लिख दो, ये हो गया 6x, है ना, 1 माइनस 5x12 अपॉन 1 प्लस x12 का होल स्क्वायर, बस, ठीक है। बोलो कितने लोग समझ आया, रेज योर हैंड फास्ट, समझ आया अदर सबको क्यों ओल्ड लग रहा है, गॉट इट एवरीवन, जस्ट चेक इट, सबको बोलो रेज योर हैंड, कितने लोग समझ आ गया लेबनीज। अब हम लोग देखेंगे कल इस तरह के क्वेश्चन बना के देखेंगे लिमिट्स में कैसे यूज होता है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया, नंदिता, रघु, जय गॉट इट, तनिष्क, जय, सबको, किसी को डाउट नहीं है, हृदय, मैत्री, रोनित, साकेत गॉट इट, जिग्नेश समझ आया, देखो देख लो, इसमें कोई भी नो इफ्स एंड बट्स है ना, हियर कुछ नहीं, थोड़ा सा भी पॉइंट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जेई में आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा कुछ बोल रहे हैं, क्या बोला, कुछ छोटे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बोलो ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो टाटा, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय।